नमस्कार एवरीवन सर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी पंडित 21 उत्तराखंडी में एक बार फिर से। तो आज मैं आप लोगों के लिए कोई व्लॉग वीडियो लेके नहीं आई हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत दुखद भरी वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें आप लोग देख सकते हैं एक महिला है जिसका नाम लता बिष्ट है, जो रानीखेत के बतरौज खान के समथिंग गांव की है, जिसका मायका और ससुराल दोनों बतरौज खान के आसपास ही है। मायका रैली गांव में है बतरौज खान के समथिंग, और ससुराल नौघर बताया जा रहा है। तो ये वीडियो मेरे पास कल सामने आई है, लेकिन ये वीडियो शूट 4 या 5 तारीख को करी गई है, जिसमें आप लोगों को वीडियो भी दिखाऊंगी। तो वीडियो में ये है कि उसके ससुराल वालों ने लड़की को मार मार के मौत के घाट उतार दिया है, और सरकार उसकी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस में भी 1-2 जगह कंप्लेन करा दी गई है। पहले तो कोई कंप्लेन करने को ही तैयार नहीं था। तो आप लोग वीडियो पे बने रहें, आप लोग खुद वीडियो देखें, उसके बाद मैं आप लोगों से फिर वीडियो में मिलती हूँ। नमस्कार, मैं भुवन सिंह बिष्ट बात कर रहा हूँ चमड़खान रैली से। मेरी एक भतीजी है लता बिष्ट, जिसकी शादी यहाँ गांव बतरौज खान के नौघर गांव में विवाही गई, और वो रहने वाले सितारगंज के हैं। वो सितारगंज में ही रहते हैं। लड़की की मम्मी लड़की की शादी करने के 2 महीने के बाद हार्ट की पेशेंट थी और एक्सपायर हो गई। उस लड़की को उसी दिन से वो लोग टॉर्चर करते थे बल, और उस लड़की को उसके घर वालों ने बोला कि तू अपना घर बार बसा और वहाँ पर रह, अगर ज़्यादा परेशानी होगी तब बताना। तो उसने ये चीज़ें सब सहन करते हुए वहाँ पर रही। 30 तारीख की शाम को वो उसका पति रोहित और उसकी भाभी ने उसको खूब डंडों से पीट कर मार दिया। उसके बॉडी में डंडों के निशान हैं, हमने पूरी बॉडी खोल के देखी, और उसको मार दिया। उसको मारने के बाद जब हम वहाँ पहुँचे, हमने उनसे कार्रवाई करने को कहा तो किसी ने कोई कार्रवाई नहीं सुनी। और वो जब उसका पोस्टमार्टम करने के लिए गए तो वो वहाँ से 28 किलोमीटर दूर खटीमा लेके गई पुलिस हमको, और पोस्टमार्टम हुआ दूसरे दिन सोमवार के दिन 2 तारीख को पोस्टमार्टम हुआ। 2 तारीख से 3, 4, 5, आज 5 तारीख है, अभी भी कोई सुनवाई नहीं हो रखी है, और न उनको अभी तक अरेस्ट किया गया है। और वो बिल्कुल साइलेंट हो रखे हैं, वहाँ के पुलिस भी, प्रशासन भी, और वहाँ के सीओ साहब भी। हमने अभी कोतवाल साहब से दिन में बात की, उनकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। जब मैंने उनसे दिन में बात की तो वो कह रहे हैं मैं यहाँ पे नहीं हूँ, और जब हमने वहाँ किसी अन्य आदमी से पूछा कि यहाँ पे कोतवाल साहब हैं नहीं हैं, तो कोतवाल साहब वहीं पे वहाँ अवेलेबल थे, और सीओ साहब भी अवेलेबल थे, और अभी तक वो हमको रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लड़की मार दी, लड़की के पास मेरे पास वीडियो भी है और मेरे पास फ़ोटो भी है। जब हम उनसे बोल रहे हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये है लड़की, ये ब्राइटनेस बढ़ा। ये लड़की का गला भी सूज रखा है, उन्होंने गला दबा रखा है, और ये लड़की के हाथ में चोट के निशान हैं, ये और ये जगह जगह चोट के निशान हैं। और शाम को रात के 10 बजे बोल रहे हैं कि 10 बजे उस लड़की से बात हुई, और रात के 2 बजे फ़ोन कर रहे हैं तुम्हारी बहन बीमार है, और सुबह 8 बजे फ़ोन कर रहे हैं वो मर गई है। वो भी चुपचाप उसके भाई को बता रहे हैं, अन्य किसी को नहीं बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि उसकी तबीयत ख़राब है। उसका भाई वहाँ पहुँचा तब पता चला कि मर गया, और उसने गाँव में खबर दी, हम गए, और भाई अकेला है, उसके मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने रामनगर थाने से भी रिपोर्ट कर रखी है, और सितारगंज थाने से भी रिपोर्ट कर रखी है। आज 5 दिन हो गए, कोई सुनाई नहीं दे रही है। और मेरा कुमाऊँ कमिश्नर साहब दीपक सर से विनम्र निवेदन है कि हमारी कार्रवाई की जाए और हमारी बात सुनी जाए, और वहाँ उस केस के बारे में कोई न कोई बातचीत आगे बढ़ाई जाए। कोई सुनने को राजी नहीं है, आज इतने दिन हो गए हैं। घर के वहाँ सदस्य का एक सदस्य का नाम बताओ, और उनकी उनका फैमिली में जितने भी लोग हैं। मेरे को उनका नाम सिर्फ एक उसके पति रोहित का नाम पता है बस। और उनके अड़ोस पड़ोस में बात हुई थी कि लड़की बहुत सीधी थी, और उसके शादी के कुछ समय के बाद उन्होंने उसको नौकरी पे लगा दिया था। वो लड़की पहाड़ से गई थी, उसको शहर के बारे में पता भी नहीं था, और उसको दहेज के लिए भी प्रताड़ित करते थे, ऐसा वो लड़की उसके घर वालों को बताती थी। मेरी बहुत गोलू देवता के मंदिर और मैं यहाँ पे चमड़खान गोलू देवता के मंदिर में है। गोलू देवता साक्ष्य हैं। गोलू देवता के दरबार में मैं कल शाम भर रोया,
और उन्हीं की कृपा से आज मेरे को ये भाई साहब मिले हैं। मैंने कितने यूट्यूब चैनल वालों से बोला, सब बोल रहे हैं कि जो रिपोर्ट किसी ने अगर न्यूज़ में दे रखा है तो हमको पहले दिखाओ तब कहेंगे, लेकिन ये भाई ने हमारा सपोर्ट किया। मैं यहाँ पे सुन रहा हूँ, बहुत सीधी लड़की थी, आप किसी से भी पता कर सकते हैं। मैं इसीलिए इस बात पे पीछे पड़ा हूँ और कोई सुन नहीं रहा है। मेरी दीपक सर कुमाऊं कमिश्नर से बहुत बड़ा विनम्र निवेदन है कि आप कुछ मत करो, कार्रवाई करो, जो दोषी है उसको दंड दो बस, और बाकी कोई गुजारिश नहीं है। और अगर मेरे से कांटेक्ट होना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 8860352412, 8860352412। और वहाँ पे कोतवाली भी नहीं सुननी है, ना एक रिपोर्ट भी नहीं दी, उन्होंने बताया नहीं कि कैसे मर रखी है, जबकि निशान साफ हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नमस्कार। हमारे गांव की लड़की है लता बिष्ट, मैं उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं। वो हमारे गांव से है और उसके मम्मी पापा नहीं है। उसकी माँ हार्ट की पेशेंट थी और अपनी बीमारी की वजह से उसने उसकी छोटी उम्र में शादी कर दी थी और वो बालिग थी। उसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि उसके ससुराल वालों ने उसको बेकसूर मार दिया और उसके शरीर पे मारने के बड़े बड़े निशान थे, जो अभी मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको दिखाए। और उसके साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है। आज 6 दिन हो गए हैं, 6 दिन से न कोई कोतवाली सुन रही है और न वहाँ का कोई सीओ सुन रहा है और न वहाँ के डॉक्टर साहब हमें कोई रिपोर्ट दे रहे हैं। और हम उनके पास बार बार जा रहे हैं रिपोर्ट लेने के लिए, वो हमको यही कह दे रहे हैं कि अभी कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है और जब रिपोर्ट आएगी तब आपको हम बता देंगे। रिपोर्ट आने का कोई टाइम नहीं है और हम उनसे कह के थक गए हैं। मेरा प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि इसकी जांच की जाए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैं इनसे भी बोलना चाहता हूँ कि वो उनके बारे में कहें। उस लड़की के साथ हुई घटना के बारे में हम ये पूरे क्षेत्रवासी काफ़ी दुखी हैं। हम ये चाह रहे हैं उन लोगों को जल्द से जल्द सख्त से सख्त सज़ा मिले, उन्हें एकदम बंद किया जाए। पहले सज़ा तो उसके बाद में जो होगी उनको सीधे अरेस्ट किया जाए। पहले मैं लड़की का चाचा हूं और मैं वहां जाके भी आ गया हूं और उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। और वहां पे और भी पुलिस प्रशासन हमारे साथ कड़ा इकट्ठा हो रहा था और बोल रहा था जब रिपोर्ट आएगी तब होगी खबर। हमने उनसे बहुत कोशिश की कि कम से कम उनको एक दिन के लिए तो अरेस्ट करो, और तुम्हारे सामने यहाँ पे इतने निशान हैं, इतना लड़की को मार रखा है, वो कोई सुन नहीं रहे हैं। उसका गला सूज रखा है, उसके बॉडी में इतने निशान हैं, प्राइवेट पार्ट्स में निशान हैं, और उन्होंने उसको दफनवा दिया और उसकी कोई रिपोर्ट नहीं दी हमको। पूरी सिल्लोर घाटी उस लड़की के पक्ष में है। जहाँ भी जाना होगा पूरा क्षेत्र इसके लिए तैयार है। मैं एक बार धामी जी से बिल्कुल मेरा विनम्र निवेदन है कि इस केस के मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी से और कुमाऊं कमिश्नर दीपक शर्मा जी से निवेदन है कि दीपक रावत जी से निवेदन है कि आप बिल्कुल इस कार्रवाई को कड़ी से कड़ी अंजाम दें और उनको सज़ा दें और मैं उसको न्याय दें। मैं उस लड़की का चाचा बोल रहा हूँ और मैं वहाँ गया खुद। अभी मैं घर आ रखा हूँ, अभी मैं फिर जाऊँगा। रामनगर से भी रिपोर्ट कर रखी है, सितारगंज से भी। सितारगंज वाले रिपोर्ट लिख ही नहीं रहे थे। 2 दिन के बाद जब उनके आगे हमने धरना दिया, जब वहाँ पे खड़े रहे लड़की का भाई और मैं, तब उन्होंने बड़ी मुसीबत से रिपोर्ट लिखी और रिपोर्ट भी कोई विशेष नहीं लिख रखी है और न कोई सुनवाई हो रही है। यही हमको आभास हो रहा है कि इनकी मिली भगत है। और उनकी खुद उनके घर वाले, उनकी जेठानी ने मेरे से कह रखा है, लड़की की जेठानी ने, कि हम तो ये भी कह रहे हैं कि तुम ही रहो, हम यहाँ से चले जाते हैं, इनको पता नहीं क्या हुआ। उसने एक बयान मेरे को ये भी दिया। ये बात जब मैंने वहाँ एक खड़े पुलिस वाले को कहा तो उसने इस बात पे कोई गौर तलब नहीं किया और वो कमरे से बाहर आ गया। और मैं यहाँ का निवासी हूँ, मैं लड़की का मायके वाला हूँ और मेरे घर से बहुत दूर है। हाँ, उनका ससुराल नज़दीक है, यहाँ भतरौज खान के नौघर गाँव के रहने वाले हैं। सितारगंज में उनका अपना घर है। मैं यहाँ से रैली चमड़खान से भुवन सिंह बिष्ट लड़की का चाचा हूँ और वो सितारगंज में छोटा गुरुद्वारा के पास रहते हैं और उनकी वहाँ पे बहुत पहुँच बता रहे हैं वहाँ के लोग। और जब हम हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए गए, वहाँ पे एक लड़का आया पप्पू नाम का, और उसने उसने लड़की के मतलब लता बिष्ट के पति को, रोहित को, ये बोला कि कोई सेटिंग करवानी है तो बता। और जब मैंने उसका हाथ पकड़ा तो भाई क्या बोल रहा है, तो वो बोला कुछ नहीं, हम तो पूछ रहे हैं कि तुम्हारी सेटिंग तो नहीं है। वो उल्टा ठोक रहा है, हम इस गांव से हैं, हमारी सितारगंज के खटीमा में क्या पहचान हो सकती है। वो खुद अपनी सेटिंग कराने में लगे हैं। आज 6 से 7 दिन हो गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
गाइस आपने देखा कि लता बिष्ट जिनकी मौत हो चुकी है, उनके चाचा जी ने आप लोगों को पूरी कहानी बताई कि क्या क्या उनके साथ हुआ, और यहाँ तक कि वो बता रहे हैं कि बड़े बड़े यूट्यूबर भी, कितने यूट्यूबर्स से उन्होंने बात करी, लेकिन कोई भी ये वीडियो डालने के लिए तैयार नहीं हुआ। आप लोग खुद देखते हैं कि उत्तराखंड में ही कितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके लाखों में सब्सक्राइबर और मिलियन में व्यूज आते हैं, लेकिन वो कहीं पर भी अगर ऐसे कुछ वो होता है तो उसमें आम जनता के बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो बस अपने तक ही सीमित वो दिखाते हैं। सभी यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रही हूँ, अधिकांश यूट्यूबर्स ऐसा ही करते हैं। तो गाइस मैं आप लोगों से एक विनती करती हूँ कि ना आप इस वीडियो को लाइक करो, ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बस आप लोगों से विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इतना शेयर करो कि जिससे ये आगे तक पहुंच सके और उनके घर वालों को और पीड़िता को न्याय मिल सके। तो मैं यही दुआ करती हूँ कि भगवान उनके घर वालों को ये घड़ी, इस दुख की घड़ी को सहन करने की हिम्मत दे और लता बिष्ट की आत्मा को शांति दे। और आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। तो एक बार फिर से बोल रही हूँ कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, चाहे आप लाइक और सब्सक्राइब ना करिए। मैं आपसे सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। थैंक यू।